अगर हम बात करें आज से कुछ समय पहले की, तो उस समय या तो कोई व्यक्ति भक्त होता था और या तो कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता था। ये दो तीन कैटेगरी उस समय होती थी, लेकिन आज एक नई कैटेगरी धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है और ये भी कह सकते हैं कि यही डोमिनेट कर रही है, सोशल मीडिया भक्त। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये सोशल मीडिया भक्त हमारे सनातन धर्म के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले आप इन दीदी को देखिए। यदि आप YouTube में लिखेंगे वृंदावन रील्स, तो इनकी रील लगभग आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। और जब मैंने इनकी रील देखी तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक दिखी, मुझे बहुत ज़्यादा ही संस्कारी दिखी और ऐसा लगा कि हाँ, परिवर्तन आ रहे हैं, लोग सनातन धर्म के प्रति रुझान दिखा रहे हैं। अब यूथ भी सनातन धर्म की रील्स बना रहा है और सनातन धर्म के लिए ही कार्य कर रहा है। लेकिन आप शायद ही विश्वास करें, जैसे ही मैंने इनके चैनल पर विजिट करा, जैसे ही मैंने इनके चैनल वाला बटन दबाया, तो मुझे इनकी जो अभी की लेटेस्ट रील्स दिखी वो कुछ ऐसी थी। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इस ट्रेंड को देखकर कि सनातन धर्म का ट्रेंड एक चल रहा है, इसी ट्रेंड को देखकर ये वृंदावन जाती हैं और वहां पर ऐसी रील बनाती हैं। एक्चुअली में ये धार्मिक है या स्पिरिचुअल है, ये इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी लेटेस्ट रील्स इस प्रकार की हैं और ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहां पर यही सेम हो रहा है। केवल ट्रेंड को देखकर लोग विजिट कर रहे हैं हमारे रिलीजियस प्लेसेस को, चाहे केदारनाथ हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे और अलग अलग धार्मिक स्थल हो। केवल इसी मंशा से वहां पर जाया जाता है कि हमें रील बनानी है और सोशल मीडिया में अपलोड करनी है, इसलिए इनको सोशल मीडिया भक्त कहा जाता है। और ये हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इतने हानिकारक इसलिए हैं क्योंकि आप ये सोचिए कि कोई आपका शत्रु है और वो स्वयं ही बताता है आपको, या फिर आपको स्वयं ही देखने में ही पता चल जाता है कि ये मेरा शत्रु है, ये आपको पता है। लेकिन कोई व्यक्ति आपका मित्र बन जाए और धीरे धीरे करके आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करे, तो आप मुझे बताइए आपके लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? यही जो मित्र बनकर आपके नुकसान करने की मंशा रखता हो, यही है सोशल मीडिया भक्त। अब मैं आपसे ऐसी बात करना चाहता हूं जिसको सुनकर ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी बात ठीक ना लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये बात ठीक नहीं है, लेकिन ये सत्य है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि वो समय ही अच्छा था जब सनातन धर्म का ट्रेंड इंस्टाग्राम पर या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नहीं आया था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात को समझने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। आज सोशल मीडिया में इतने सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पहले कुछ और चीज़ बनाते थे, कोई और कंटेंट बनाते थे, और अब इस ट्रेंड को देखकर या फिर उनका जो भी स्वयं से मन कर गया, अब सोशल मीडिया में सनातन धर्म का कंटेंट बनाने लग गए। और इस जो ये निश है, इसमें अब व्यूज भी ज्यादा आने लग गए हैं, इसलिए वो लोग जो पहले अश्लीलता भी फैलाते थे, अब वो भी सनातन धर्म के कंटेंट में आ गए हैं और वही कंटेंट अब बनाने लग गए हैं क्योंकि व्यूज आ रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो यही लोग आगे जाकर फिर से अपना ये जो अपना कंटेंट क्रिएशन है ना, इसको डाइवर्ट करेंगे, उसी चीज में वापस से उसी चीज का प्रचार करेंगे। आज जो सोशल मीडिया में जो सनातन धर्म का ट्रेंड आ गया है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हैं। 3-4 प्रॉब्लम तो ऐसे ही मैं आपको गिना दूंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सच में सनातनी है, जो कौन सच में भगवान का भक्त है, कौन सच में ज्ञानी है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, इतने सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं। आप किसकी बात में विश्वास करेंगे? मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी लगभग होने वाला है 1.5 साल होने वाला है वीडियो बनाते हुए इंस्टाग्राम पर। उससे पहले भी मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा था। अब मेरी वीडियो भी आपके सामने आती होगी इंस्टाग्राम पर। लेकिन यदि मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति आए, वो भी टीका लगाकर वीडियो बनाता है, क्या आप उसकी बात में विश्वास नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल करोगे कि सनातनी है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि अब आपको यही नहीं पता चल पा रहा, हमें नहीं पता चल पा रहा कि कौन सच में सनातनी है, कौन सच में भक्त है। सच में वो सनातनी है, सच में वो जा रहे हैं मंदिर में, अपने साथ वाले मंदिर में नहीं जा रहे हैं और सोशल मीडिया में यदि सनातन धर्म की वीडियोस बना रहे हैं, तो क्या फायदा? आप बोलोगे इसमें गलत भी क्या है? इसमें गलत यही है कि कोई भी यदि आज कोई व्यक्ति है, अब मैंने जैसे इनका आपको दिखाया, ये जो क्रिएटर है, अब इन्होंने क्या किया, पहले ये ऐसे ही फालतू की वीडियोस बना रही थी, अश्लीलता के प्रचार कर रही थी, वीडियोस बना रही थी। अब जैसे ही सनातन धर्म का ट्रेंड आया, ये अब उसी टाइप की वीडियो बनाने लग गई। मैंने इनकी वृंदावन, मैंने लिखा यूट्यूब में वृंदावन रील्स, मैंने देखा और इनकी ऊपर ही ऊपर में इनकी वीडियो आई हुई है। अब आप बोलोगे इसमें तो प्रचार ही हो रहा है ना,
एक तरफ ये प्रचार कर रही हैं, एक ऐसी रील बनाई है इन्होंने जिसमें ये हमारे धर्म का प्रचार कर रही हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। लेकिन इनके चैनल में विजिट करो तो इनके चैनल में बाकी सारी ऐसे ही आपको वीडियोस मिलेंगी जहां पर बिल्कुल वल्गैरिटी, अश्लीलता का प्रचार हो रहा है। तो आपको देखने में कैसा लगेगा, एक सनातनी है या ये सारी चीजें कर रही हैं, मतलब है कौन ये? और इससे हमारे धर्म का भी मान हो रहा है कि आज सनातनी अपना वीडियो बनाता है अपने धर्म की, कल ये छोटे कपड़े पहन के ये नाचने लग जाता है। कोई एक तो वो रहो ना, एक चीज में तो स्टैंड करो। अगर आप सनातन धर्म की बना रही हो रील, चाहे आप उतना ज्ञान नहीं रखते, चाहे आप मंदिर नहीं चाहते, चाहे आप इतना वो नहीं करते, लेकिन फिर भी आप यदि सनातन धर्म की वीडियो बना रहे हो तो उसी में रहो ना, उसी के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहो। उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्यों? इसलिए आपको इसमें आना है सोशल मीडिया में। अब आपको सनातन धर्म का इसलिए प्रचार करना है क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है, मुझे व्यूज मिल जाएंगे, एल्गोरिदम मेरे साथ रहेगी, फॉलोवर्स मुझे मिल जाएंगे। इससे आप केवल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो। जब ये सोशल मीडिया नहीं आया, जब ये फोन्स नहीं आए, आप तब देखिए उन लोगों में कितनी ज्यादा अपने धर्म को लेकर एक विश्वास था, और तब लोग एक अपने धर्म को अपने लिए फॉलो करते थे, अपने धर्म को, अपनी आस्था को अपने तक ही रखते थे। उनका मोटिव ये नहीं होता था कि हमें ये कितने सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, कितने सारे लोग हमें जानने लग जाएंगे, कितने सारे लोग हमें लाइक करेंगे। उनका ये मोटिव होता ही नहीं था। उनका मोटिव होता था कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, हमें भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमें भगवान से हम जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं। उनका मोटिव ये होता था। और आज लोगों का यही सनातन धर्म को फॉलो करने का मोटिव यही हो चुका है कि कितने फॉलोअर्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतने सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो केवल सोशल मीडिया के भक्त हैं। थोड़े टाइम तो ये धर्म की वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद ये अपना असली चेहरा दिखाते हैं। फिर ये ऐसी चीज़ों को, मतलब इनका मोटिव क्या होता है? धार्मिक वीडियो बनानी है इसलिए नहीं कि धर्म का आगे प्रचार होगा, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म जो अपमान करेगा उसका विरोध करूंगा तो भी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, लोग जागेंगे। ये उनका मोटिव नहीं होता। इनका मोटिव ये होता है कि धार्मिक वीडियोस बनानी ही इसलिए है ताकि मैं फेमस हो जाऊं। और ये फेमस क्यों होना चाहते हैं? जैसे ही सनातन के नाम पे इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, लोग इनको जानने लग गए, चाहे अब वो इन लोगों का विरोध करने लग जाए कि नहीं भाई तुमने ये अपना, अब पहले तो धर्म का धर्म करते रहते थे, सनातन धर्म बोलते रहते थे, और अब तुम ये बॉलीवुड के गानों में पहुंच गए, या फिर अभी ऐसे ऐसे गाने कर रहे हो जहां पर तुम कोई भी धर्म का प्रचार तो कर ही नहीं रहे। चाहे धर्म का प्रचार करो, चाहे कुछ संस्कृति का प्रचार कर दो, लेकिन वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम क्या प्रचार कर रहे हो? ऐसे गानों में जो कर रहे हो, इससे अश्लीलता का प्रचार कर रहे हो, बस अपना करियर सेट कर रहे हो। अभी सच बताऊं तो ये नकली सनातनियों का, इन सोशल मीडिया के नकली भक्त जो हैं, ये इनका अभी मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इनका भी एक जरूर आएगा समय जब इनको पता चलेगा कि ये क्या कर रही हैं, और लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे, इनको पहचानेंगे, और सीधे सीधे इनको बॉयकॉट करेंगे, और वास्तविकता में जो धर्म का प्रचार कर रहा है उसको ही सामने लेकर आएंगे, उसका ही समर्थन करेंगे। लेकिन उसमें समय अवश्य लगेगा। आज इन्होंने ऐसे सोशल मीडिया में अपनी पकड़ बना ली है इन क्रिएटर्स ने, जैसा यही हो गया, बस ये व्यक्ति ही हो गया धर्म का प्रतीक। किसी व्यक्ति को धर्म से ऊपर मान लेना, या फिर उसको हर समय सपोर्ट करना कि अभी वो धर्म की रील्स बना रहा है, अब वो कुछ और बनाने लग गया, तभी आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। उसको बोलने की जगह फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो। ये आपकी मूर्खता है कि आपको भी अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपने भी उसे केवल ट्रेंड चल रहा था तो फॉलो कर दिया। इनका नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। आज यदि इनका मैंने नाम ले लिया तो बहुत सारे सनातनी हैं जो मेरे को आकर बोलेंगे, अरे हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हो। आज बहुत सारे सोशल मीडिया के नकली हिंदू कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं जो कि नहीं हो, जो कि लोगों को पता नहीं है, लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, तो लोग इनकी वीडियो और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज में, लव भारत के नाम से ही, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और इस बात से तो आप सभी रिलेट करोगे कि भगवत गीता के नाम पर कितना ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा है, केवल झूठ। उसमें कुछ भी 0% भी सच्चाई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कहा है ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वो कोई भी आपको रेफरेंस नहीं देंगे। या तो अगर सच में ऐसा कहा हो तो डिस्क्रिप्शन में वो रेफरेंस भी तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। उनको केवल ये सारी चीज़ें बोल के जो कि आपको अच्छी लगे सुनने में, जो भगवत गीता में नहीं लिखी हैं, जो आपको सुनने में अच्छी लगे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे, ऐसा ही कुछ डायलॉग सा बढ़िया सा मारेंगे जिससे कि आपको अच्छी लगे और आप उसको लाइक करो, शेयर करो, उनको फॉलो करो। मतलब केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये सारी चीजें जो लोग कर रहे हैं ना, उनको भगवान अवश्य ही दंड देंगे,
क्योंकि उनके नाम पर आप झूठ फैला रहे हो, पाप है ये। कुछ लोग तो सोशल मीडिया के इतने आगे निकल चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, भगवत गीता के जो श्लोक है उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसका मीनिंग गलत कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को इंसान बना रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि ये महापुरुष हैं, भगवान को महापुरुष बना रहे हैं। और पूरी वीडियो में यही समझाने की, यही आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ ईश्वर की बात कर, यानी इनके अकॉर्डिंग वो ईश्वर नहीं है। इनको पता नहीं परम ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है, जहाँ पे लोगों ने, किसी ने बताया है इनको कि ईश्वर भगवान नहीं है, कृष्ण जी नहीं है, राम जी नहीं है, ईश्वर तो कोई और है, वो किसी और की बात कर। भगवान को मान नहीं सकते तो भगवान का अपमान भी ना करें। ये प्रत्येक सोशल मीडिया भक्त से मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो नकली भक्त हैं, जो केवल अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही बड़ा सनातनी हूँ, लेकिन एक ग्रंथ भी उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा हमारा, ना रामायण, ना महाभारत, ना भगवत गीता, ना कोई भी चीज़ कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अपने आप को दिखाएंगे ऐसा कि हमें बहुत ज्ञान है, हमें तो बहुत कुछ चीज़ें पता है। केवल लोगों की वीडियो को कॉपी करके बना देते हैं और कल को जाकर यही लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। मैं केवल इन लोगों के ही अगेंस्ट हूँ जो ये चीज़ कर रहे हैं। जो असली भक्त हैं, जो केवल सनातन धर्म की वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऐसे चीज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने करी है कि इनके उसमें जाओ, देखो कि अरे वाह कितनी अच्छी रील बनाई है, कितने संस्कारी हैं, कितने अब वो धार्मिक हैं, चैनल में जाओ, वैसे इनकी सच्चाई पता चलती है कि क्या है, क्या असलियत। और आपसे यही कहूँगा कि ऐसे क्रिएटर्स का बॉयकॉट करके, जो पहले तो अचानक से धर्म का वीडियो बनाते हैं और उसके बाद अश्लीलता में चले जाते हैं, ऐसे लोगों का केवल बॉयकॉट करना ही एक बहुत बड़ा, एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। ये सोशल मीडिया अच्छा है यदि केवल सच्चे सनातनी, केवल जो असली हिंदू हैं, उन्हीं का हम अगर समर्थन करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है। लेकिन उन लोगों की वजह से हमारे धर्म का नुकसान होता है, क्योंकि वो पल में धार्मिक हो जाते हैं और पल में फिर से अश्लीलता का प्रचार करते हैं, उससे हमारा धर्म ही खराब होता है। कई कई तो ऐसे भी क्रिएटर्स हैं जो कि अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं और कपड़े कैसे पहनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अश्लीलता वाले, ऐसे कई क्रिएटर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको उनका वो पता ही है कि है कौन ये। और ये लोग ऐसे हैं कि इनको अपने इससे फॉलोअर्स मिल गए धर्म से, तो ये दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं। अरे लोग सपोर्ट करेंगे, आप धार्मिक रील और बनाओ और धर्म का ही प्रमोशन करो और धर्म का प्रचार करो, आपको दूसरी चीज़ में जाना ही क्यों है, ये समझ नहीं आता। बट वही है ना, इनका ड्रीम कुछ और होता है, इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम अपने जीवन भर धर्म का प्रचार करते रहेंगे। इनका उद्देश्य होता है कि अभी धर्म का थोड़ा सा प्रचार कर लो, क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है, और उसके बाद हमारा एम जो है बॉलीवुड या बड़ी चीज़, कुछ एक्टिंग वैक्टिंग में करियर आगे बनाएंगे, कुछ अलग रियलिटी शोज करेंगे। इनका उद्देश्य वो होता है, इस चीज़ से फेमस हो जाओ और उस चीज़ में अपना वो भेज दो, पूरा अपना दिमाग लगाओ। चलिए, इनको भी भगवान अवश्य ही दंड देंगे और इनको सद्बुद्धि भी देंगे कि ये ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि हमारे धर्म का ही अपमान होता है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस अलग अलग टॉपिक में हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब आप यदि देखना चाहते हैं, यदि जानना चाहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और प्लीज़ किसी भी अपने हिंदू दोस्त, अपने कट्टर हिंदू दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी करिए और कहिए उसे कि सब्सक्राइब करे, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि केवल बेकार चीज़ का प्रचार कर रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए हैं, और हमें अपने धर्म की अब चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा सामने। यदि हम नहीं लाएंगे तो आज मेरे वीडियो में अभी जितने भी व्यू आ रहे हैं ये और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। और क्योंकि अभी ट्रेंड चला हुआ है इसलिए थोड़े बहुत व्यू आ भी रहे हैं, और ये भी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ट्रेंड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अभी से ही अपने चैनल्स को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जो सनातन धर्म के चैनल्स हैं, जो सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं, उनको ही हमें बढ़ाना पड़ेगा। इन नकली हिंदुओं को, इन नकली सोशल मीडिया भक्तों का बहिष्कार करना होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।